अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 9 नवंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। इस मुख्तसर से वीडियो में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि वो ममालिक जिनके सदर ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, अब चूँकि ट्रंप साहब हार चुके हैं, जो बाइडन आ चुके हैं, तो अब उन ममालिक पर क्या गुजरेगी, उन शख्सियात पर क्या गुजरेगी जिनके ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। सबसे पहले हम सऊदी अरब की बात करेंगे। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क जहां पे मोहम्मद बिन सलमान जैसा शख्स काबिज है, जो कि सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पे रीशेप कर रहा है। रीशेप करने के हवाले से और अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए उन्होंने बेशुमार जुर्म किए, बेशुमार लोगों को कत्ल करवाया, बेशुमार लोगों को कैद करवाया। और इस तमाम तर कार्रवाई में सदर ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान के साथ साथ थे। ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो वाक़या पेश आया वो जमाल कशकजी का आया। जमाल कशकजी, जिसको इस्तांबुल के सफारत खाने में कत्ल कर दिया गया था और उनका डायरेक्ट इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पर लगा था। अब जो बाइडन आ चुके हैं और मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश थी कि ट्रंप ही जीतें, क्योंकि ये ज़ोरों शोर से खबरें चल रही थी। 1 से 2 वीडियोज़ मैंने भी की थी माजी में इस इशू पर कि अगर ट्रंप हार गए, ट्रंप ना आए, तो मोहम्मद बिन सलमान को फांसी भी हो सकती है, मोहम्मद बिन सलमान मर भी सकते हैं। इतने संगीन उन्हें जुर्म किए हुए हैं कि उनको सजाए मौत हो सकती है। अब चूँकि ट्रंप साहब जा चुके हैं, तो इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से होता है कि कितने ज़्यादा इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान परेशान हैं। जनाब, 24 घंटों के बाद सऊदी अरब की जानिब से जो बाइडन को मुबारकबाद पेश की गई है। जैसे ही जो बाइडन जीते, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट कर दिया, फिर मोदी साहब ने ट्वीट कर दिया कि कैमला हैरिस और जो बाइडन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद सऊदी अरब ने इस बात को तस्लीम किया कि अब जो बाइडन आ चुके हैं और उन्होंने मुबारकबाद पेश की। अब सऊदी अरब इतना क्यों परेशान है? साबिक नायब सदर जो बाइडन, जो कि अब सदर हैं अमेरिका के, वो ये कह चुकी हैं कि हम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का दोबारा से जायज़ा लेंगे। सऊदी सहाफ़ी जमाल कशकजी, उनको जो इस्तांबुल में कत्ल किया गया था, उनका मज़ीद एहतसाब किया जाएगा। मज़ीद जो कैदी हैं, मज़ीद जो कत्ल करवाने में लोग इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ा जाएगा। और सबको पता है, अमेरिका के पास सबूत भी हैं कि इसमें मोहम्मद बिन सलमान का हाथ था। और ट्रंप जब भी बिन सलमान को ब्लैकमेल करते थे, तो वो जमाल कशकजी का नाम लेकर ही ब्लैकमेल करते थे। तो इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान के लिए कि मोहम्मद बिन सलमान को अपनी मौत नज़र आ रही है। इसके अलावा यमन में जंग जारी है और आपको पता है कि हम अक्सर खबरें पढ़ते हैं कि जो हौसी बागी हैं वो सऊदी अरब पर हमला करते हैं, और उसमें भी ट्रंप ने साथ दिया था, यानी अमेरिका साथ दे रहा है सऊदी अरब का यमन के ख़िलाफ़ जंग में। तो जो बाइडन ने यह भी ऐलान कर रखा है कि हम यमन की जो हमायत कर रहे हैं ना, सऊदी अरब की हमायत कर रहे हैं यमन के खिलाफ, वो हमायत भी हम वापस ले लेंगे। तो ये भी मैं कहता हूँ एक बड़ा झटका है सऊदी अरब के लिए। फिर एक और झटका सुनिए, ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी अमेरिका की, वो आपको पता है ट्रंप ने ख़त्म कर दी थी। और अब जो बाइडन आ चुके हैं और जो बाइडन से ये उम्मीद की जा रही है और जो बाइडन ने ये ऐलान कर रखा है कि वो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है उसको भी बहाल करेंगे। और खित्ते में जंग चल रही है, ईरान कहता है कि मैं मुसलमानों की बड़ी ताकत हूँ, फिर सऊदी अरब कहता है मैं बड़ी ताकत हूँ। इन ताकत की लड़ाई में दोनों मुल्कों में एक तो फ़िरका परस्ती, और फ़िरका परस्ती भी कहीं पर ताकत पर ही जाकर रुकती है। मसला ताकत का है। तो बेशुमार दफ़ा आपस में ये एक दूसरे पे हमला कर चुके हैं। अभी पिछले ही साल जो अरामको कंपनी पर सबसे बड़ा हमला हुआ था, उसका इल्ज़ाम भी ईरान पर लगा था। और फिर जब ट्रंप ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया था, तो उस वक्त भी उंगलियां सऊदी अरब की जानिब उठी थी। तो सऊदी अरब के लिए हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। फिर सऊदी अरब के लोग इस कदर, आले सऊद के लोग इस कदर परेशान हैं
वो सऊदी एक सार्फ ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि कोविड-19 यानी कोडोन जिसे 19 कहा जाता है, वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा वो ख़तरनाक नहीं है जितना जो बाइडेन 20 ख़तरनाक है। तो इस तरह से सऊदी अरब में कैंपेन चल रही है कि कोविड-19 से जो बाइडेन 20 ज़्यादा ख़तरनाक है। दूसरी खबर मैं आपके सामने फ़लस्तीन इसराइल के हवाले से रखता हूँ कि इसराइल के लिए भी ख़तरात बढ़ गए हैं। बिन्यामीन नेतन्याहू को जो सबसे ज़्यादा उनके करीबी थे वो ट्रंप थे, और ट्रंप ने उनकी हेल्प भी की, फिर यूएई ने भी उन्हें एक्सेप्ट किया, बहरीन ने किया, सूडान ने किया, और दीगर ममालिक भी करने जा रहे थे। फिर उन्होंने यरूशलेम में जो अमरीकी एम्बेसी है वो खोलने का भी ऐलान किया था। फिर उन्होंने मगरबी किनारे पर जो यहूदियों की आबादकारी थी उसकी भी हमायत की थी। अब जो बाइडेन ने इस बात का तो ऐलान कर रखा है कि वो जो सफारत खाना है यरूशलेम में उसको तो वो जो ट्रंप का मंसूबा है उसको जारी रखेंगे, लेकिन जो यहूदियों की आबादकारी है ना उसकी वो मुखालफत करेंगे। और बिन्यामीन नेतन्याहू को ये भी खतरा है क्योंकि जो डेमोक्रेट्स हैं वो ज़्यादातर इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, तो कहीं वो जो बाइडेन को भड़का ना दें और जो बाइडेन जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ ना हो जाए। लेकिन जो बाइडेन ने ये ऐलान ज़रूर कर रखा है कि मैं फ़लस्तीनियों की सपोर्ट करूँगा और फ़लस्तीनियों की जो फलाह बहबूद के लिए अमरीकी फ़ंड था जो कि ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था वो दोबारा से बहाल करूँगा। यानी इन दोनों खबरों में हमने ये जाना कि सऊदी अरब के लिए भी हालात ख़राब हो रहे हैं और इसराइल और नेतन्याहू की उम्मीदों पर भी पानी फेर रहा है। अब अगली खबर बहुत ही अहम है। नाजरीन, कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। अगर आपके पास इक़्तिदार हो, आपके पास दौलत हो, अगर आपके पास फेम हो तो सब आपको सलाम करते हैं, लेकिन जैसे ही आपके हालात डाउन होते हैं, आप कमज़ोर होते हैं, तो आपके रिश्तेदार, आपके करीबी साथी, आपके सब लोग आपसे मोहब्बत करने वाले आपका साथ छोड़ जाते हैं और मुश्किल में ही आपको पता चलता है कि आपका अपना कौन है। मलानिया ट्रंप की तीसरी बीवी, उन्होंने ट्रंप से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। मलानिया ट्रंप को जैसे ही पता चला कि ट्रंप साहब हार चुके हैं, अब उन्होंने सदर ट्रंप से अलहदगी अख्तियार करने का फैसला कर लिया है। ये कितनी बड़ी मिसाल है कि मलानिया ट्रंप जिसने इतनी ज़्यादा दौलत बनाई, इतना ज़्यादा फेम, सुपर पावर की फर्स्ट लेडी, जैसे ही उसे पता चला कि ट्रंप साहब हार चुके हैं तो उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पिछले 4 सालों से जो मलानिया हैं वो ट्रंप के साथ कंप्रोमाइज़ के ज़रिए रह रही थी। वो अलग-अलग कमरों में रहते थे और मलानिया चाहती थी कि जब तक ये सदर है मैं साथ रहूं, उसके बाद वो तलाक ले लेंगी। तो ये जनाब अमेरिका के हवाले से तमाम तर सूरत हाल है। और अगर भारत के हवाले से बात की जाए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो कर रहा होता हूँ भारत की बात ना करें तो ऐसे लगता है जैसे वीडियो मुकम्मल ही नहीं हुई। तो भारत में बीजेपी की जानिब से अब गालियाँ दी जा रही हैं। पहले तो कांग्रेस गालियाँ दे रही थी ना, अब तो बीजेपी के अरकान भी मोदी को गालियाँ दे रहे हैं कि घटिया इंसान, तुमने सारा का सारा वजन ट्रंप के पलड़े में डाल दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार तुम कहते रहे, अब तो जो बाइडेन और कैमला हैरिस आ चुकी हैं वो तो तुम्हें पसंद नहीं करते। वो तुम्हारी जो इंतहा पसंदाना पॉलिसियां हैं जो कश्मीर में तुम कर रहे हो, जो कुछ भी तुमने किया है वो उसको पसंद नहीं करते। तो अब हम किसको मुंह दिखाएंगे जो तुम इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे। यानी ट्रंप को चाहने वाले मोदी, ट्रंप को चाहने वाले बिन सलमान, ट्रंप को चाहने वाले नेतन्याहू, इन तीनों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है और भारत के अंदर बाकायदा तौर पे ट्रोलिंग की जा रही है मोदी के हवाले से, जो वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे और ट्रंप हार चुके हैं। आखिरी खबर बहुत ही अहम खबर है और बड़ी खबर है आज़रबाईजान और काराबाग के हवाले से। आज़रबाईजान ने एक बहुत बड़ा शहर फतह कर लिया है। आज़रबाईजान की जो आर्मी है मुसलसल फतह पे फतह के झंडे लहराती जा रही है। जो कल वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 200 से ज़्यादा गांव फतह कर लिए हैं, 4 बड़े शहर फतह कर लिए हैं। और आज जो सबसे बड़ी खबर आई है और पाकिस्तान में लोग खुश हैं, इवन आज़रबाईजान में तो रैलियां निकाली जा रही हैं, पाकिस्तान तुर्की के झंडे लहराए जा रहे हैं कि उन्होंने दूसरा बड़ा शहर आर्मेनिया से छीन लिया है जिसका नाम है शोशा।
اور آرمینیا میں اسے شوشی کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا شہر ہے جو آذربائیجان نے آرمینیا سے چھین لیا ہے، اور قراباخ مکمل طور پہ اب آذربائیجان کے قبضے میں جانے جا رہا ہے، اور یقیناً اس میں پاکستان کا، ترکی کا اور آذربائیجان کا ہاتھ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آذربائیجان کے لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں، ہمیں ریگارڈ کر رہے ہیں، ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس فتح میں پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ محمد بن سلمان موت کے قریب جا چکے ہیں۔ اگر ان کے خلاف یہ کیس چل گیا، اور چونکہ امریکہ کے پاس ثبوت بھی ہیں، تو عالمی عدالت میں محمد بن سلمان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ۔